मूवी की शुरुआत में एक लेडी अपने बच्चे को एक कहानी सुनाती है जिसमें एक मर्चेंट होता है जिसके 3 बेटे और 3 बेटियां थी। उस मर्चेंट के पास 3 शिप्स थे जिनमें बहुत कीमती सामान था। तीनों शिप्स दूसरे शहर से अपने शहर की तरफ बढ़ते हैं, तभी बीच में एक बड़ा तूफान आ जाता है और तीनों शिप्स पानी में डूबने लगते हैं और उन पर लदा खजाना भी पानी में डूब जाता है। इसलिए उस मर्चेंट को अपना घर छोड़कर विलेज में रहना पड़ता है। कुछ दिन मर्चेंट की छोटी बेटी बेल सही से सो नहीं पाती, लेकिन बाद में उसकी विलेज में रहने की हैबिट बन जाती है। बेल अपने भाई की मदद से घर के बाहर एक गार्डन बनाती है। वह अपनी बहनों से उस गार्डन में काम करने के लिए कहती है। तभी उसके फादर आते हैं और वह सबको बताते हैं कि उनका एक शिप मिल चुका है जिसका सारा सामान अभी भी महफूज है। सब लोग ये सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन बेल को इससे कोई खास खुशी नहीं मिलती। इसके बाद वह मर्चेंट बेल के पास जाता है। तभी उसकी दोनों डॉटर उसके पास आती हैं। वह अपने सामान की लिस्ट बनाकर अपने फादर को देती है। तब बेल के फादर बेल से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बेल कहती है मुझे सिर्फ एक गुलाब चाहिए। इसके बाद मर्चेंट अपने शहर जाता है। तब मर्चेंट को पता चलता है कि उसके सभी चीज़ों के साथ उसके शिप्स को भी जब्त कर लिया गया है। यहाँ डुमोंट मर्चेंट से बदतमीजी से बात करता है, जिससे मैक्सिम उस पर गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वह बाहर चला जाता है। मर्चेंट मैक्सिम को ढूंढते हुए बार में पहुंचता है, जहां वह बारटेंडर से मैक्सिम के बारे में पूछता है। तो बारटेंडर मर्चेंट से कहता है तुम यहां से जल्दी भाग जाओ। तभी कुछ गैंगस्टर्स मैक्सिम का नाम सुनकर मर्चेंट पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि मैक्सिम ने उनसे कुछ कर्ज लिया हुआ था। मर्चेंट अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। इसके बाद वह शहर से जाने का फैसला करता है। रास्ते में वह मैक्सिम के बारे में ही सोचता रहता है। वह चाहता है काश मैक्सिम घर की तरफ वापस चला गया हो। रास्ते में मर्चेंट के घोड़े का पैर फिसल जाता है, जिससे वह जख्मी हो जाता है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होता है, जिससे मर्चेंट को कुछ दिखाई नहीं देता। इसकी वजह से मर्चेंट खाई में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब मर्चेंट उठता है तो उसके सामने एक महल दिखाई देता है। मर्चेंट उस महल में जाता है तो उसे वहाँ बहुत सारा खाना दिखाई देता है, जिसे देखकर मर्चेंट को सब्र नहीं होता, इसलिए वह खाने लगता है। तभी टेबल की कैंडल्स खुद ही जल जाती हैं। इसके बाद मर्चेंट को वहाँ कीमती चीज़ें और ज्वेलरीज मिलती हैं। मर्चेंट अपना लिस्ट चेक करता है तो उससे यहाँ सभी चीज़ें मिल चुकी थी, बस गुलाब बाकी था। इसलिए मर्चेंट गुलाब ढूंढने बाहर चला जाता है। जैसे ही मर्चेंट गुलाब तोड़ता है तभी वह गार्डन जिंदा हो जाता है और बीस्ट मर्चेंट पर अटैक कर देता है। वह कहता है क्या मेरे दिए हुए गिफ्ट कम थे जो मेरी सबसे कीमती चीज़ चुरा ली। इसमें मर्चेंट कहता है कि ये मैंने अपनी सबसे छोटी डॉटर के लिए लिया था। बीस्ट कहता है तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है, तुम सबसे मिलकर आ जाओ। मर्चेंट कहता है मैं वापस नहीं आऊँगा। इस पर बीस्ट कहता है अगर तुम वापस नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगा। वह कहता है तुम अपने हॉर्स के कान में मैजिकल स्पेल्स कहना, जिससे वह तुम्हें मेरे पास ले आएगा। इसके बाद मर्चेंट के बेटे उसे ढूंढ लेते हैं और उसे घर ले जाते हैं। घर पहुंचकर मर्चेंट सबको बीस्ट के बारे में बताता है। वह कहता है कि अगर मैं वापस नहीं जाऊंगा तो वह सबको मार देगा। ये सुनकर बेल सैड हो जाती है। वो अपने फादर से कहती है मेरे पैदा होने के बाद मॉम की डेथ हो गई थी, लेकिन अब मैं आपकी डेथ का कारण नहीं बनना चाहती हूँ। और ये कहकर बेल हॉर्स लेकर महल की तरफ निकल जाती है। वह हॉर्स के कान में मैजिकल स्पेल्स बोलती है, जिससे जंगल में से एक रास्ता खुल जाता है और हॉर्स बेल को महल के पास लेकर जाता है। बेल महल के सभी सामान को हैरानी से देख रही थी। जंगल पार करते वक्त बेल के हाथों में चोट लग जाता है। बेल को सामने पानी दिखाई देता है। जब बेल पानी में हाथ डालती है तो उसकी चोट खुद ही ठीक होने लगते हैं। इसके बाद बेल डाइनिंग टेबल पर जाती है। तभी यहाँ बीस्ट आ जाता है। बेल कहती है कि मैं यहाँ अपने फादर के बदले आई हूँ। बीस्ट बेल को बैठने के लिए कहता है। वह बेल को हर शाम 7 बजे महल में आने के लिए कहता है। बेल ग्लास में बीस्ट की इमेज देखकर डर जाती है और एक चाकू से बीस्ट पर अटैक करती है, लेकिन इतने में बीस्ट वहाँ से गायब हो जाता है। रात में जब बेल सो रही थी तब बेल को बीस्ट का पास्ट का ड्रीम आता है, जिसमें वह प्रिंसेस को देखती है। तभी यहाँ प्रिंस भी आ जाता है। प्रिंसेस पूछती है क्या आप अभी भी उस गोल्डन डियर को खोज रहे हैं। तो प्रिंस कहता है वो गोल्डन डियर मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पर दूंगा। इसके बाद प्रिंसेस अपने कमरे में जाती है। थोड़ी देर बाद प्रिंस भी यहाँ आ जाता है। प्रिंसेस प्रिंस से कहती है कि आप उस गोल्डन डियर का शिकार करने के बारे में सोचना छोड़ दें। इस पर प्रिंस कहता है तुम मुझे इस महल का वारिस दे दो तो मैं उस डियर को भूल जाऊंगा। इसके बाद बेल उठ जाती है। जब वह उठती है तो वह सामने एक नया ड्रेस देखती है, जिसे पहनकर वह जंगल में घूमने लगती है। जंगल में बेल को एक डियर दिखाई देता है। बेल उसका पीछा करती है। तभी अचानक से डियर गायब हो जाता है और बेल उस गार्डन में पहुंच जाती है जहां उसके फादर ने गुलाब तोड़ा था। यहाँ बेल को प्रिंसेस की बॉडी मिलती है जो उस गार्डन में पड़ी होती है। नेक्स्ट सीन में बेल को महल में दिखाया जाता है। वह डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है। यहाँ बीस्ट बेल से कहता है अगर तुम मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लोगी तो मैं तुम्हारे लिए सब करूँगा। इस पर बेल बीस्ट से कहती है तुम जैसे बदसूरत बीस्ट मेरी इच्छाएं क्या पूरी करेगा।
बीस्ट इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद बेल रूम में चली जाती है। यहाँ उसे कुछ एनिमल्स दिखाई देते हैं। पहले तो बेल उनसे डर जाती है, लेकिन फिर वो उनसे दोस्ती करना चाहती है, लेकिन वो सामने नहीं आते, इसलिए बेल सो जाती है। इसके बाद बेल को फिर से बीस्ट के पास का सपना आता है, जिसमें प्रिंस सभी को बताता है कि अब इस राज्य का भी एक वारिस होगा। इसके बाद दोनों डांस करते हैं। प्रिंसेस प्रिंस को अपना किया हुआ वादा याद दिलाती है कि वह अब गोल्डन डियर का पीछा छोड़ देगा, लेकिन प्रिंस इस पर कोई जवाब नहीं देता। नेक्स्ट सीन में बेल महल में घूम रही होती है। तभी उसे उन छोटे पपीज के होने का एहसास होता है। बेल छुपकर उन पपीज को देखती है और जब बेल उनके सामने आती है तो वह डर कर भाग जाते हैं। इस बार जब बेल बीस्ट से मिलती है तो वह बीस्ट से कहती है, अगर तुम मुझे कुछ समय के लिए मेरे परिवार से मिलने दोगे तो मैं तुम्हारे साथ कपल डांस करूंगी। इसके बाद बेल बीस्ट के साथ डांस करने लगती है। बीस्ट कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करोगी? तो बेल कहती है, मैं तुम जैसे शैतान से कभी प्यार नहीं कर सकती। इस पर बीस्ट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और जंगल में जाकर एक डियर का शिकार करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस की स्टैचू की आंखों से आंसू बह रहे थे। बीस्ट डियर को लेकर अपने रूम में जाता है। बेल उसका पीछा करती है। वह बीस्ट को डियर खाते देखती है, जिससे वह डर जाती है और जंगल की तरफ भागती है। तभी यहाँ बीस्ट आ जाता है। वह बेल को किस करने ही वाला होता है, तभी नीचे की जमीन टूट जाती है और बेल लेक में गिर जाती है। बीस्ट बेल को पकड़कर बाहर निकालता है। नेक्स्ट सीन में बेल रूम में होती है। जब उसे होश आता है तो बीस्ट उससे कहता है कि तुम एक दिन के लिए अपनी फैमिली से मिलने जा सकती हो। बीस्ट बेल को मैजिकल वाटर देता है और बेल से कहता है, अगर तुम्हें कोई चोट लगे तो इस पानी को पी लेना, इससे तुम्हारे सभी जख्म तुरंत ठीक हो जाएंगे। इसके बाद बीस्ट कहता है, अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं मर जाऊंगा। इस पर बेल कहती है, मैं सुबह टाइम से यहाँ आ जाऊंगी। जब बेल अपने फादर से मिलने उनके घर पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि उसके जाने के बाद उसके फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उस दिन से वो नहीं उठे। मैक्सिम बेल के कपड़ों में लगे डायमंड को निकाल लेता है और उसे बेचने के लिए जाने लगता है। मैक्सिम का छोटा भाई उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्सिम उसे मारकर बेहोश कर देता है। बेल अपने फादर के पास सो जाती है। बेल को फिर से वही सपना आता है जिसमें बेल गोल्डन डियर को देखती है। प्रिंस उसका पीछा करता है। प्रिंस को देखते ही वह गोल्डन डियर भागने लगती है। प्रिंस उसका पीछा करता है। प्रिंस डियर को गोल्डन तीर मारता है, जिससे वो डियर गिर जाती है। प्रिंस उसके पास जाता है तो देखता है कि वो गोल्डन डियर कोई और नहीं बल्कि इसकी वाइफ ही है, जिसके पास मैजिकल पावर्स थी, जिससे वो इंसानी रूप ले सकती थी। वह जंगल के राजा की बेटी थी जिसे प्रिंस ने मार दिया था। इसलिए प्रिंसेस के फादर प्रिंस को बीस्ट बनने का कर्ज देते हैं और कहते हैं, ये कर्ज तभी खत्म होगा जब कोई लड़की तुम्हें बीस्ट के रूप में एक्सेप्ट करेगी और तुम्हें प्यार करेगी। इसके बाद मैक्सिम और उसका भाई बाहर खड़े होते हैं। तभी यहाँ वह गैंगस्टर्स आ जाते हैं। वह मैक्सिम से अपने दिए हुए पैसे वापस मांगता है तो मैक्सिम उसे डायमंड देता है और कहता है, मैं तुम्हें उस जगह ले जा सकता हूँ जहाँ ऐसे बहुत सारे डायमंड्स मिलेंगे। गैंगस्टर्स मैक्सिम की बात मान लेते हैं और उसके पीछे चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ अब बेल जाग जाती है। वह अपने फादर को मैजिकल वाटर पिलाती है, जिससे उसके फादर उड़ जाते हैं। इधर मैक्सिम और गैंगस्टर्स उस महल के पास पहुंच जाते हैं। सभी गैंगस्टर्स अलग अलग दिशा में जाते हैं। तभी एस्ट्रिड को प्रिंसेस की आवाज़ सुनाई देती है। वह चलते चलते प्रिंसेस की बॉडी के पास आ जाती है। वह प्रिंसेस की बॉडी में लगे गोल्डन तीर को निकाल लेती है। अब बेल महल वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी बेल का भाई आकर उसे बताता है कि तुम्हारा हॉर्स मैक्सिम लेकर चला गया है। अब बेल के पास बहुत थोड़ा समय बच गया था। इधर एस्ट्रिड अपने बॉस से कहती है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मुझे गोल्डन तीर मिला है जिससे हम बहुत अमीर बन सकते हैं। लेकिन बॉस उसकी एक नहीं सुनता। अब सभी महल का दरवाज़ा तोड़ देते हैं और महल की सारी चीज़ चुराने लगते हैं और तोड़ने लगते हैं। ये सब बीस्ट देख रहा होता है। इधर बेल जंगल में से महल की तरफ जाती है। जब उसे आगे का रास्ता नहीं दिखाई देता तो वह जंगल के देवता से मदद मांगती है और जंगल में से एक रास्ता खुल जाता है। बीस्ट यहाँ जंगल के पेड़ पौधों को जिंदा कर देता है, जो एक मॉन्स्टर की तरह लग रहे थे। यह मॉन्स्टर उन सभी गैंगस्टर को पैरों के तले कुचल रहे थे। बीस्ट गैंगस्टर के बॉस को मारने ही वाला था, तभी बेल आकर बीस्ट को ऐसा करने से रोक देती है और वह बॉस मौका पाते ही गोल्डन तीर बीस्ट के सीने में मार देता है, जिससे बीस्ट घायल हो जाता है और सभी जंगल की चीज़ों से बने मॉन्स्टर टूटने लगते हैं। बेल और उसके ब्रदर्स बीस्ट को महल के अंदर लेकर जाते हैं। जंगल की ब्रांचेस सभी को पकड़ने की कोशिश करती हैं। बेल के ब्रदर्स बीस्ट को मैजिकल वाटर में डाल देते हैं, जिससे बीस्ट जिंदा हो जाता है। तभी बेल के आंखों में से आंसू पानी में गिरता है, जिससे बीस्ट अपने इंसानी रूप में आ जाता है और सभी ब्रांचेस गायब हो जाती हैं। दूसरी तरफ बॉस को ब्रांचेस जकड़ लेती हैं, जिससे उसकी डेथ हो जाती है और इसके बाद वो लेडी स्टोरी खत्म कर देती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि स्टोरी सुनाने वाली लेडी कोई और नहीं बल्कि बेल खुद है।
और वह महल छोड़कर पुराने घर में रहने चली जाती है। और दोनों बच्चे बेल और प्रिंस के थे। अब बेल प्रिंस के पास जाती है और वह एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।